करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मैं सलाम करता हूँ। इस देश में सभी जात धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को भी, और इस देश में सभी लोगों को दो वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सके, आरक्षण के जनक पूरा के राजा और इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके अथक त्याग और बलिदान के कारण इस धरती पर सबको अधिकार मिला, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मैं स्मरण करता हूँ। और इस आधुनिक भारत में अज्ञानता को दूर करने के लिए जिनकी आज जन्म दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, संत गुरु नानक साहब को भी मैं स्मरण करता हूँ। और इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस बुद्ध विहार को सभी भाइयों बहनी, मैं सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, प्रारंभ में भी संचालक महोदय ने कहा है कि वर्षा पास तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्षावास की बात किया था, क्योंकि जिस समय बुद्ध ने अपने विचारों को दुनिया में फैलाने का काम किया, न तो उस समय संसाधन थे, न पक्की सड़कें थी, न लोगों के पास साधन थे, और मौसम और प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सभी भिक्षुगणों को ये संदेश दिया था कि आप बरसात में एकत्र रह करके और ज्ञान अर्जन करें और सीखें, क्योंकि जब तक कि आप ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं तब तक आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। और इसी पूर्णिमा के, क्योंकि बरसात के समापन के बाद अपने भिक्षुओं को उन्होंने संदेश दिया था कि समाज में जा करके ज्ञान विज्ञान की बातें, प्रकृति की बातें और मानवता की बातें लोगों के बीच में रखें। उन्हीं सब तमाम बातों का अनुकरण करते हुए गुरु नानक साहब ने साफ साफ बातें समाज के सामने रखने की बात किया, और इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, जिससे तमाम लोग पीड़ित थे, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने अपना एक नया पंथ चलाया, जिस पर तमाम लोगों ने चल करके समाज में सम्मान और इज्जत से जीने का अधिकार प्राप्त किया। तो साथियों, हमारे जीवन में जो कार्तिक पूर्णिमा है, चूँकि कोई ऐसी पूर्णिमा अमावस्या नहीं है जो से संबंधित न हो। अब हम बात करते हैं, अभी माननीय राम प्रसाद जी ने कहा बुद्धि। साथियों, बुद्ध के 10 पारमिता में प्रज्ञा भी एक पारमिता है, और प्रज्ञा का आशय है ज्ञान से, बुद्धि और विवेक से। लेकिन जो बुद्ध की जो प्रज्ञा है वो ऐसी बुद्धि को करती है जो वैज्ञानिक सोच रखती है, गुण दोष पर विचार करती है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा दुधारी तलवार है। एक तलवार जो होती है उसमें तो एक ही तरफ से धार होती है, लेकिन जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसमें दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान को हम सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो विकास होता है, और उसी ज्ञान को जब हम नकारात्मक सोच की तरह लगाते हैं तो विनाश होता है। अब जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है? जैसा कि आप देखते हैं कि तमाम आतंकवादी हैं जो भय पैदा करते हैं, टेररिज्म पैदा करते हैं और तमाम लोगों को मार डालते हैं, वो भी एक बुद्धि का काम है। एक बुद्धि का काम यह है जो लोगों को बचाता है। तो साथियों, हमें बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और रही बात, देखो कि जो माननीय किशन जी ने कहा है और भी मास्टर साहब ने कहा है कि संगठित होने के बजाय लोग संघ बनाते हैं।
साथियों, बुद्ध ने उसी बात का सबसे पहले खंडन किया है 528 ईसा पूर्व में कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गलत है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे बुद्धिमान मूर्ख लोगों ने उसको बनाया है। जैसे चारवाक को जब आप पढ़ेंगे तो चारवाक ने कहा कि वेदों का निर्माण किसने किया है, वो बातें बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है तो बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस धरती पर वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति नहीं है, केवल मानव है। तो मानव होने के नाते तब उन्होंने कहा था कि बुद्धम की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो क्या हम बुद्ध के संदेश को स्वीकार करते हैं? तो जब हम बुद्ध के संदेश को ही स्वीकार नहीं करते हैं तो हम चमार, कोरी, पाठी, एक बढ़िया, गोभी, केली, चमेली, बाबर के अलावा और कर ही क्या सकते? क्या बुद्ध ने चमार के लिए काम किया है? क्या बुद्ध ने ब्राह्मण के लिए काम किया है? कि बुद्ध ने ठाकुर के लिए काम किया है? सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इस धरती पर जो काम किया है वो सारे मनुष्यों की अज्ञानता को दूर करने काम किया है। तो किसी भी जात धर्म का हो, उन्होंने सारे मानव के कल्याण के लिए, स्त्री पुरुष के ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए, तो बुद्ध ने कहा इस धरती पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, पर सारे लोग मानव हैं और मानव होने के नाते सबका मानव जैसा मूल्यांकन होना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गलत करेगा उसका मूल्यांकन गलत की तरह से होगा। वो किसी भी जात धर्म का है, अगर उसने हरकत किया है, आज तो तुम्हारा कानून है भारत के देश में, तो उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लोग बता नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किया क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किसी जात के लिए काम किया है? क्या स्त्री के लिए? बात मत कीजिए, बैठ जाओ भैया, बैठो आराम से, अभी आपको मौका दिया जाए। तो सबको उन्होंने बुद्ध के तरह से जिन्होंने कदम कदम पर डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका भी विरोध नहीं किया। जब बाबा साहब को कलम चलाने का अधिकार मिला तो बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच नीच, किसी जाति पर जात के, राजा रंग का भेद खत्म करते हुए बाबा साहब ने अपना संविधान लिखा कि अगर एक नट का लड़का भी पढ़ता है तो भी जज होगा, एक राजा साहब का लड़का पढ़ेगा तो भी जज होगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो स्वाभाविक गुण है, तो बाबा साहब को जब हम जानते ही नहीं हैं तो मानेंगे। तो बाबा साहब ने संघ और संगठन की जो बातें की हैं उससे हमें चलने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, और समाज में हमें निकलने की जरूरत है। हम तो इतने लोग बैठे हैं, हम कह रहे महीने में एक दिन सभी साथी निकालें समय, हम चारों लोग, 6 लोग अलग अलग गांव में जाएं, अलग अलग रिश्तेदारी में जाएं, उनके यहाँ बैठें, एक कप चाय पिएं, आप अपनी अच्छी बात कहिए, सकारात्मक बात कहिए। हमें किसी की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने किसी की बुराई नहीं की। और सबसे पहले आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में 99% ब्राह्मण लोग, क्योंकि वो भी पीड़ित थे पुरानी व्यवस्था से। तो जब 99% लोग किस लिए आए? क्योंकि बुद्ध ने अपनी बात सकारात्मक तरीके से रखा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बुरा है। उन्होंने कहा आपके सामने दोनों चीज़ रखी है, सेवन आपको करना है, वाइन भी रखी है और दूध भी रखा है। न उन्होंने शराब की बुराई किया और न उन्होंने दूध की, बस दोनों का गुण बताया कि दोनों के गुण में ये फर्क है। इसको लेने के बाद आप कहाँ दिखाई पड़ेंगे? तो लोगों को ये स्वीकार हुआ कि जो कह रहे हैं। मैं पुनः एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। जब महान विद्वान कश्यप के आश्रम में तथागत भगवान गौतम बुद्ध गए, तो चूंकि कश्यप तीनों भाई महान विद्वान अपने समय के थे,
तो उर्वेला कश्यप के पास जब गए तो बुद्ध ने कहा इसको भी सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि राम कुमार राव डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े तो बहुत ज्ञान है, ऐसा भी हो सकता है कि जो भाई हमारा स्कूल में उसके पास भी ज्ञान ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि राम प्रकाश जी प्रोफेसर हैं तो उनके पास ज़्यादा ज्ञान है। ज्ञान तो परमार्जित तब होगा जब आप पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे और वैज्ञानिक की तरह से गुण दोष पर निकालेंगे। तो महाकश्यप जब अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था तो बुद्ध वहाँ नहीं गए। तो उसने कहा कि बुद्ध, मैं अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था, अभी तो आपको नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो फिर आप हमारी बात की सभा में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा देखो मेरा ना आने का कोई आशय नहीं था, केवल इतना था कि आप अपने शिष्यों को समझा रहे थे, कोई प्रश्न हमारे मन में उठता, अगर हम पूछ लेते और आप नहीं बता पाते तो आपको अपने शिष्यों के सामने अपमानित होना पड़ता और मेरा कोई ध्येय नहीं है। तो उसने कहा बुद्ध, अब हम तो दोनों लोग, हम ही दो लोग हैं, जो भी तुम प्रश्न चाहो आप पूछ सकते हो। जो लोग अभी हमारे साथी ने कहा कि जो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, समझो कि उसके ज्ञान का अंत शुरू हो गया। जो इसने कहा कि आई नो एवरीथिंग इट मीन्स ही नो नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा देखो हमें कोई ज़्यादा नहीं पूछना है, लेकिन ये बताओ कि जो निरंजना नदी बह रही है और नदी के एक किनारे पर कोई आदमी बैठा है और वो उस छोर पर जाना चाहता है, बताओ नदी को कैसे वो छोर पहुंचेगा? तो उन्होंने कहा आपने पूछा भी तो इतना ऐसा प्रश्न, तो उन्होंने कहा बताइए। तो कहीं अगर पानी कम है तो नदी में कोई पैदल जाकर उस पार जा सकता है, अगर पानी ज़्यादा है तो तैर कर जा सकता है, अगर तैरना नहीं जानता तो वो नाव से जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा वह व्यक्ति जो नदी के किनारे पर बैठा है वो कह रहा है कि हम तैरेंगे भी नहीं, हम नाव से भी नहीं जाएंगे और हम पैदल भी नहीं जाएंगे, फिर भी हम उस छोर पर जाएंगे, पहुंचना चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो हम महामूर्ख कहेंगे। जब उन्होंने कहा कश्यप ने कि आदमी तो महामूर्ख है, तो बुद्ध ने पूछा कि ये बताओ कश्यप, दुनिया में कोई ऐसी पूजा है, कोई ऐसा हवन है, कोई ऐसा यज्ञ है जिसको कर दिया जाए तो नदी का वो किनारा इस किनारे पर आ जाए? तथागत कोई ऐसा हवन नहीं है, कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, कोई ऐसा कथा नहीं, ऐसी पूजा नहीं है कि जिसको आराधना करने से नदी का वो किनारा इधर आ जाए, उसे चलना ना पड़े। तो फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देवी है, कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसा भगवान है जिसकी आराधना करें कि हे भगवान मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ नदी का किनारा उधर से इधर आ जाए। तो उसने कहा कि हे तथागत, मैंने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने धार्मिक अध्ययन किया, सत्संग किया, लेकिन आज इतने सरल शब्दों में बताने वाला हमें कोई नहीं मिला। हे तथागत, हम आपकी शरण में आते हैं। तो वो महान कश्यप जब तथागत के शरण में चला गया तो उसके दोनों भाई नद्या कश्यप और गया कश्यप भी आकर के उनके शरण में चले गए। तो साथियों, ज्ञान का उपयोग हमें कैसे करना है, जैसे मास्टर साहब ने क्या कहा कि हमें कहाँ कैसी बात रखनी है, तो भाई जब हम सीखेंगे कहीं तभी तो हम कहीं कोई बात कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि परिवर्तन अपने से, फिर अपने परिवार से, अपने घर से शुरू होता है। जो लोग ये परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम दूसरों के अंदर ही परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और अपने किसी भी महापुरुष के संदेश को हम नहीं मानते हैं। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है, जो भाई हमारे इंस्पेक्टर साहब बराबर कहते हैं कबीर की उस वाणी को कि कथनी मीठी खाड़ की और करनी इसकी लोय और कथनी तज करनी करे इससे अवध। बात कहने से, खाना परस कर सामने रख देने से भूख नहीं मिटेगी, जब खाना खाओगे तभी भूख मिटेगी। हमें किसी की बुराई नहीं, हमें अपनी अच्छाई बताने की ज़रूरत है। बुराई तो दुनिया करती है, लेकिन जब हम किसी की अच्छाई बता देंगे, बुद्ध के पास लोग क्यों गए? और अंत में जब नागसेन से उस बाहरी
क्या नाम था सर जिसका, जो राजा मिलिंद जो यूनानी का राजा था, वो हर धर्म पर चर्चा करता था। तो उसने कहा हम बुद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म की चर्चा ज़्यादा तेज है। तो नागसेन चूंकि भिक्षु था, और भिक्षु होने के नाते जब नागसेन को ले जाया गया तो उसने कहा कि ये बताओ, किसी भी धर्म का विनाश क्यों हो जाता है, क्यों वो विलीन हो जाती है? तो उसने कहा कि महाराज इसके 3 प्रमुख कारण हैं। यदि कोई धर्म, कोई रास्ता, कोई ज्ञान वैज्ञानिक और सैद्धांतिक नहीं है तो कुछ दिन तो खूब चमकेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जिससे भारत के तमाम संतों को आप देख रहे हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम बापू हो, क्या हंस रहे, और कितने लोग लाइन लगाते थे, लेकिन आज ना उनको जज साहब बचा पा रहे हैं, ना DMSP बचा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीलों का उल्लंघन किया था। तो उसने कहा कि कुछ दिन तो खूब चमकेगा मिठाई और मक्कारी में, लेकिन जब अच्छा प्रचार करने वाले होंगे वो। दूसरा, किसी भी विचारधारा को, किसी भी धर्म के अगर योग्य प्रचारक नहीं है तो भी वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस धर्म और धर्म के सिद्धांत विद्वानों के लिए हैं, आम जन को तो मूर्ति और मंदिर की जरूरत है, जहाँ पर वो जाकर के अपने श्रेष्ठजनों से कुछ सीख सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। उसने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। इसलिए साथियों, अरे बेटा डोंट टॉक, तो साथियों इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर जरूरत है। और जब हम अज्ञानता में जकड़े हुए हैं और हम किसी विरोध करेंगे तो आदमी बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। हमें सकारात्मक तरीके से अपनी बात कहना पड़ेगा, और जब हम सकारात्मक से अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से वो जुड़ेगा। साथियों, बहुत अच्छी बात इस जगह पर जहाँ पर आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, मेरा मानना है कि रविदास जयंती के अलावा कभी भी 2 आदमी नहीं आते। एक साथी ने हमारे सकारात्मक सोच पैदा किया, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी देखिए हमारे स्टोनू साहब हाउसिंग कॉलोनी से आगे, उनसे आगे हमारे मीडिया प्रभारी माननीय हरप्रसाद जी आगे। तो सारे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि धीरे धीरे विचार डेवलप हो रही है। हम सभी लोग मिलकर के अच्छा काम करें, किसी के साथ कोई भेदभाव न करें, न ऊंच नीच की बात करें, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जब तक गंगा बहती है तब गंगक पानी है, जमुना बहती तो जमुना पानी है, और सरस्वती बहती है तो बेतवा नदी पानी है, और जैसे समुद्र में गिरती है तो वो क्या हो जाता है, पानी है। ऐसे बुद्ध का धर्म है कि जब वो आते हैं तो कोई न जाति न कोई धर्म है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।